हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं इंडिया का फर्स्ट स्टेल्थ यूसीएवी प्रोग्राम के बारे में, जो इंडियन एयर फोर्स का फ्यूचर होगा। ना आज तक हमने जो है बहुत सारे बॉम्बर्स की बात करी, हमने यूएसए के बॉम्बर्स की बात करी है, हमने इस पे भी बात करी है कि 2024-25 तक चाइना अपने बॉम्बर को जो है डिप्लॉय कर देगा, जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने में कैपेबल होगा। इन सब के बीच में इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंडिया का पहला स्टेल्थ यूसीएवी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 2009 में इनिशिएट किया गया था और आज के समय अगर आप देखोगे तो इसमें काफी तेजी से डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है और 2024-25 तक भारत अपने फर्स्ट स्टेल्थ यूसीएवी को जो है यहाँ इंडक्ट कर देगा इंडियन एयर फोर्स में। इसको प्रोजेक्ट ऑरा के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रोजेक्ट घातक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या डिफरेंस है ऑरा और घातक में, वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया को क्या जरूरत है स्टेल्थ यूसीएवी प्रोग्राम की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अगर आप देखो तो इंडिया का पहला जो अनमेन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उस पर बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल जो है जी न्यूज का है। इंडिया घातक प्रोजेक्ट स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन। नाउ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन्स को लेके, तो इंडिया का जो पहला स्टेल्थ यूसीएवी है वो किस तरीके का होगा, क्या फीचर्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो काफी कुछ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले जो ऑरा और घातक है उसके बीच का डिफरेंस हम समझते हैं। देखो, ऑरा का मतलब होता है ऑटोनॉमस अनमेन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम है और इसी का एक पार्ट है घातक। घातक जो एक्चुअल यूसीएवी यहाँ पे होगा, जो एयरक्राफ्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा, उसका नाम होगा घातक। लेकिन रिसेंटली जो यहाँ पे न्यूज है वो यहाँ पे ये भी आ रही है कि भारत सरकार ने ऑरा का जो है यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, लेकिन उसका नाम जो है यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है अभी तक। तो हम जो है इसको ऑरा ही नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो यूसीएवी होते हैं वो बेसिकली होते क्या है। देखो, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो है कॉम्बैट ड्रोन के नाम से इनको जाना जाता है। बेसिकली ये शॉर्ट एंड जो है ड्रोन यहाँ पे होते हैं। आज के समय में अगर आप देखोगे तो यूएवी का मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको डिफेंस फोर्सेस में देखने को मिलेगा। मेनली इनका जो यूज होता है इंटेलिजेंस में, सर्वेलेंस करने में, इसके अलावा टारगेट को एक्विजिशन करने में भी, और जब यहाँ पे बारी आती है हमला करने की तब ये यहाँ पे हमला भी कर सकते हैं। मतलब पहले तो ये यहाँ पे सर्वेलेंस करेंगे, वहां से जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिस एरिया का हमको सर्वेलेंस करना होगा उस एरिया पे जो है ये सर्वेलेंस करेंगे, वहां से जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ये अटैक करने में भी कैपेबल है। नाउ अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो दुनिया की जितनी डिफेंस फोर्सेस हैं वो आज के समय सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे ड्रोन को यूज करते हैं। उसी को देखते हुए भारत ने भी 2009 में 12.5 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे इनिशिएट किए डीआरडीओ को कि आप जो है यहाँ पे स्टडी करो। 2013 में डीआरडीओ ने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और 2016 में भारत सरकार ने यहाँ पे 213 करोड़ एलोकेट किए कि अब जो है ड्रोन्स पे यहाँ पे वर्क शुरू करो। और जो यूसीएवी का पूरा वर्क है ये 2 फेजेस में हमको देखने को मिलेगा और 2024-25 तक यूसीएवी हमको इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि इंडिया के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जिस तरीके की इंडिया की बॉर्डर है ना, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना आपको देखने को मिलेगा, तो वो टेरेन रीजन है, वहां पे हमको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो उन जगहों पे सर्वेलेंस करने के लिए हमको ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कभी कभी हमको अगर कोई एयर स्ट्राइक करना हो तो हम जो है इजीली यहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं और हम इजीली एनिमी टारगेट को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू जो है यहाँ पे हिट कर सकते हैं और उसके बाद वापस जो है ये यूसीएवी आ जाएंगे हमारे एयरबेस पे। और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, जिसको हम कहते हैं ऑरा। और इसको इनिशिएट किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक डीआरडीओ की एजेंसी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ दोनों मिलकर जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डीआरडीओ के चीफ कंट्रोलर्स हैं आरएनडी डिपार्टमेंट के,
उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये करीब 30,000 फीट की ऊंचाई तक जो है यहाँ पे उड़ सकता है। इसके अलावा इसका जो वेट है वो 15 टन से यहाँ पे हमको कम देखने को मिलेगा। नाउ अब अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की, तो भारत ने रिसेंटली जो है इसके लिए ओवरऑल 3,000 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेट किए हैं, जिससे हम जो है डेवलप कर पाए अपने ड्रोन को और जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको, जिससे हम इजीली जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर पाए। मान लो कल को अगर हमको किसी जगह पे सर्वेलेंस करना है, किसी जगह पे हमको एयर स्ट्राइक करना है, तो हम यहाँ पे अपने फाइटर जेट्स को यूज नहीं करेंगे, हम इन्हीं को जो है यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपने बॉम्ब्स और मिसाइल्स को जो है डिलीवर कर सकते हैं अपने टारगेट्स पे। तो इंडियन एयरफोर्स में ये जो ऑरा है, ये बेसिकली जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, ये हमको कब देखने को मिलेगा? देखो पहली बात तो ये बेसिकली एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, मतलब कोई भी रडार जो है इसको पकड़ नहीं सकता। इसको ज्वाइंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो एक DRDO की एजेंसी है, इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये मिलकर जो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024-25 तक हमको इसकी फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिलेगी। और प्रेजेंटली इसका वर्क जो है बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही जल्द ये हमको इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेगा। और जब ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, उनकी कैपेबिलिटी यहाँ पे जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब हम इजीली जो है यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं, हम इजीली जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस सर्विलेंस कर सकते हैं। किसी भी जगह से हमको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, मतलब बॉर्डरिंग एरियाज पे हम प्रॉपर जो है यहाँ पे सर्विलेंस कर पाएंगे। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि इंडिया का जो फर्स्ट स्टेल्थ UCAV प्रोग्राम है, उसको लेके आपके ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।